देखिए, कुर्मी समाज के विरोध में हम लोग रैली नहीं निकाले थे। एक कुर्मी समाज के नेता आई हमें आपको बना देते हैं मुख्यमंत्री। जो भी आदिवासी समाज के लोग जेल कैंप में हैं और क्या क्या आजसू पार्टी में है आदिवासी, हम चाहते हैं कि पार्टी छोड़िए। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित आदिवासी हुंकार रैली में जन सैलाब उमड़ा और सीधा जो संदेश था वो केंद्र सरकार तक भी पहुंचाने का था और जो कुर्मी समुदाय की ओर से जो मांग की जा रही है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, उसको लेकर भी था। कई अगुआ थे जो मन से अपनी बातों को कहते हुए नजर आए। हमारे साथ दो आदिवासी नेता हैं, प्रेम साही मुंडा और देव कुमार धान। दादा, ये बताइए कि आप लोग की ओर से कई तरह की बातें जो है पहले भी की जा चुकी है। एक बड़ी रैली जो थी ये आयोजित थी, जन सैलाब उमड़ा, कई जिलों से जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो पहुंचे हुए थे। क्या लगता है इस रैली का असर दिखेगा? कुर्मी समाज की ओर से जो मांग की जा रही है वो मांग जो है बंद हो जाएगा? देखिए, कुर्मी समाज के विरोध में हम लोग रैली नहीं निकाले थे। हम लोग अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आए थे। हाँ, हुंकार रैली। हुंकार का मतलब होता है आदिवासी एकता। हुंकार का मतलब होता है देश के डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को साबित करना, आदिवासियत का पराकाष्ठा को साबित करना। हमला जो हो रहा है हम आदिवासियों के बीच में अनेक तरह का, कभी आरक्षण छीना जा रहा है, कभी आदिवासी लोग बनना चाहते हैं, कभी हमारा पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, समता जजमेंट लागू नहीं हो रहा है, ज़मीन की लूट बढ़ी है, पेशा कानून की नियमावली नहीं बन रहा है। तो ये रैली एक्चुअली समझिए तो कुर्मी समाज के नेताओं का जो हथगंडा किया जा रहा है उसके विरोध में था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्मी समाज के नेताओं, अब आप जो है आंदोलन न करें, क्योंकि जब जितना आंदोलन करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपकी हरताएँ आदिवासी बनने पर पूरा नहीं होता है। TRI आपको खारिज कर दिया गया है, देश की संविधान खारिज कर दिया गया है, जो गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांत जो 18 बिंदु पाए जाते हैं उसमें आप हरताएँ पूरी नहीं करते हैं। हाई कोर्ट कोलकाता ने खारिज कर दिया गया। तो आप ये जो डहरे कर्म है, कभी डहरे टूसू एक डहरे सोहराय गोहाइल वाला चीज़ को आप डहर में ला रहे हो। आप आदिवासी बनने के लिए ज़्यादा नाच रहे हो, गा रहे हो, हिला हिला के नाच रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आप तो भाई सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर तो आदिवासी से जैसे सब हैं, मुसलमान भी है, लेकिन आप जो आरक्षण और आदिवासियत को करके हमारी हकमारी करना चाहते हैं, ज़मीन छीनना चाहते हैं, संविधान पर हमला करना चाहते हैं, तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हुंकार रैली के अनुसार के द्वारा एक चुनौती है, समाज को चुनौती कि भाई खबरदार, हमारे पर हमला करोगे तो हम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। इसी को लेकर के आज हुंकार रैली हम लोग किया। काफ़ी रैली है, नवंबर से शुरू हो रहा है अलग अलग जिलों में। वो करे, अपना रैली करे, प्रदर्शन करे, और रैली और प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मालूम है कि देश संविधान से चलता है, देश नियमावली से चलता है, देश कानून से चलता है। अब बोलेंगे TRI को हम नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है ना। आप बोलेंगे हम लोकुर कमेटी को नहीं मानते हैं। देखिए, ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको बल दे रहा है वोट पोलराइजेशन के लिए। बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, अनेक पार्टियां हैं। खुल के बोल रहे हैं जेल के मासूम। अरे वो लोग तो खुल के कर रहा है, वो लोग तो खुल के, और भी इन पार्टियां हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ रैली हुई, जो भी आदिवासी समाज के लोग जेल कैंप में हैं और क्या क्या आजसू पार्टी में है आदिवासी, हम चाहते हैं कि पार्टी छोड़िए, समाज की बात करिए, अन्यथा आने वाला समय आपको पूछेगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो हे कुर्मी नेता, हे कुर्मी समाज के नेता, आइए हमें आपको बना देते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन आदिवासी आंदोलन छोड़ना होगा। बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे जी। आदिवासी बोले कि हम बयान दे एक आदमी कि हम आदिवासी बनने के हम ऐलान करते हैं, नहीं बनेंगे, हम बना देंगे मुख्यमंत्री, वोट देंगे हम उनको, लेकिन ये सब करता नहीं है ये लोग। वो लोग चाहता है कि हमारा पैर काट के CM बनना चाहता है, और जिला परिषद बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है। तो देखिए, लोग निर्भर्मिक समाज के नेता हैं। एक तरफ बोलेंगे कि पेशा कानून को विरोध करेंगे, छत्रपति शिवाजी का हम प्रतिनिधि हैं, और एक जो है चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद हैं, उसके जो है कुल देवता बक्सर में बसता है। शादी ब्याह करने के पहले जाके वो पूजा वूजा करता है। और आदिवासी समाज का अलग विशिष्ट परंपराएं हैं। हम दहेज नहीं लेते हैं, बेटी होती तो खुश होते हैं, हमारी
पढ़ा व्यवस्था के सिस्टम में हम रहते हैं, वो लोग कहाँ ऐसे परंपरा पाएगा। और बोलते हैं कि नहीं हम पहले थे अंग्रेज ज़माने के, अंग्रेज ज़माने तो बहुत कोई था, उसमें आरक्षण था क्या। ये लोग खुद कहा है कि हम आदिवासी में नहीं रहेंगे, हम लोग क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो इस तरह का भ्रमित बात जो है 100 साल बाद नहीं चलेगा। और आदिवासी चट्टानी एकता के साथ आज परिचय दिया और ये हुंकार से हम समझते हैं कि कुर्मी समाज के नेताओं को कुछ कान में तेल लगाने का हम लोग काम किए हैं। दादा ये बताइए, आप तो क्योंकि खुद जुड़े हुए हैं राजनीतिक से, बहुत सारे नेताओं के साथ आपका उठना बैठना जो है, मित्र भी हैं आपके, जो बातें कही जा रही हैं कि आजसू जेल के ये एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित करवा रही है, पैसे उनके तरफ से फंड किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से कुर्मी समाज जो है राजनीति के शिकार हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में कुकी और मैतेई को लड़ाया गया है, सेम में यहाँ आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का साजिश हुआ है, उसका कुर्मी समुदाय जो है शिकार हो गया है। और खास रूप से इसमें जयराम को राजनीतिक रूप से ख़त्म करने का जो है प्रयास चल रहा है। इसमें आजसू जो है पूरा फंडिंग कर रहा है कि जयराम ख़त्म हो जाए और हम पुनः जो है यहाँ बीजेपी और आजसू मिल के हम सरकार चलाएं, उनका सत्ता है। इस तरह की योजना में जो है कुर्मी समाज फंस गया है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप झारखंड बनाने के लिए आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय एक साथ लड़े। आदिवासियों को 26% आरक्षण मिलता है, तो ठीक बोला प्रेम साहिब मुंडा ने, आप आदिवासी बनने की मांग खत्म करिए और राजनीतिक गठबंधन करिए। आदिवासी और अगर कुर्मी एक हो जाए तो उन्हीं का सरकार होगी। तो आप जो 74% जो 26 के बाद 74% जो सीटें हैं उस पर आप अपना कब्जा करिए, यहाँ मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। तो आप काहे जो आदिवासी के घर में घुसना चाहते हैं, जो अपना अस्तित्व भी खत्म करना चाहते हैं, हम लोग का भी अस्तित्व। तो इसलिए निश्चित रूप से आज का जो रैली है, लोकतंत्र में देखिए जनता के पास 2 ही अधिकार हैं, या तो वो रैली करके अपना जो है ताकत दिखाए, जिससे राजनीतिक पार्टियां जो है वोट के खातिर डर जाए, जैसे किसान आंदोलन में आपने देखे होंगे। तो आज ने आदिवासी समाज ने दिखा दिया। अब हमको लगता है कि राज्य सरकार का हिम्मत नहीं है कि इसमें वो कलम चलाएगा, या मोदी का हिम्मत नहीं है कि इसमें कलम चलाएगा। ये आदिवासी समुदाय ने ये किया है। और दूसरा, हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में वोट का जो पावर है लोकतंत्र में, तो वोट का भी चोट हम लोग देंगे और अच्छे को उसको जगह पकड़ाएंगे। ये काम जो है, चूँकि अभी आदिवासी समाज जो यहाँ 35 जो समुदाय है वो मिल के लड़ने के लिए आया है। हम लोग पूरे देश के 150 आदिवासी समुदाय को हम लोग एकजुट कर रहे हैं, देश में, राज्य में, जिला में और प्रखंड में। और निश्चित रूप से हम लोग जो है आज डीएसपी के लिए लड़ेंगे, हमारा विस्थापन के खिलाफ लड़ेंगे, पेशा के लिए लड़ेंगे, हमारा जो है आदिवासी महिला को गैर आदिवासी लोग जो है दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में उपयोग करके आदिवासी अधिकार रोकने का परिसीमन के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। परिसीमन में जो 28 है, अगर सीट बढ़ाना है तो 28 के आधार पर हमारा जो है सीट जो है फ्रीज करिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तब मुद्दे को लेके हम लोग प्रखंड में, जिला में, तमाम जगह में जाएंगे और अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनके ओर से भी तो रैली आयोजित की जाएगी। वो कह रहे हैं कि नवंबर से शुरू होगा, कई जिला में आयोजित की जाएगी, वो लोग भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अगर कुर्मी समाज चौका मारेगा तो आदिवासी छक्का मारेगा। अगर उसको आने दीजिए, उसके बाद ये जितने जो है तैयारी करेंगे, आंदोलन करेंगे, इसका 5 गुना आदिवासी समाज जवाब देगा। इसको औकात नहीं होगा कि कहीं पर ये टिक पाएंगे, इनको बहुत नुकसान होगा। ये जो हम लोग गुजर आंदोलन भी देखे हैं, उससे मजबूती ये नहीं है। इसलिए संवैधानिक जो अधिकार है, जो संवैधानिक, अरे भाई आप लीजिए ना, क्या मना कर रहा है। आज 74% सारा नौकरी जो है, जो एससी और ओबीसी और जनरल का सारा नौकरी बाहर के लोगों, उस पर क्यों ये बात नहीं करते हैं। तो इसलिए ये गलत दिशा में ये जा रहे हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सलाह होगा कि झारखंड हित में इस तरह के आंदोलन उचित नहीं है।
तरह के आंदोलन उचित नहीं है और यही कारण है कि ये काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से आंदोलन की घोषणा लगातार की जा रही है, इसलिए ये भी अपनी ओर से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी पीछे नहीं है। अगर कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं वो आगे आकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो भी अपनी बातों को सामने आके रख सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है और क्या केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप होता है या फिर ये आंदोलन जो है एक दूसरे का इसी तरह चलता रहता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी नितेश के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।